आज हमने पढ़ना है डेटा प्रोजेक्टर्स। तो ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें डेटा प्रोजेक्टर जिस तरह वीडियो डिस्प्ले यूनिट आपने पढ़ा, मॉनिटर पढ़ा, एलसीडी पढ़ी, एलईडी के बारे में पढ़ा, इन चीजों के बारे में पढ़ा। तो मेरी आवाज आ रही होगी, किस बच्चे को आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। जी, किस किस को आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। आ रही है सर। चलो ठीक है, ये करो। तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? वो कंप्यूटर जिनको हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, पोर्टेबल कहलाते हैं। जैसे यूएसबी आप अपनी जेब में डाल के किसी जगह पे भी ले जा सकते हैं आसानी के साथ, तो वो पोर्टेबल डिवाइस है। इसी तरह पोर्टेबल कंप्यूटर्स वो हैं जिनको आप आसानी के साथ बैग में डाल के या अपनी जेब में डाल के ले जा सकते हैं। ठीक है, अब आजकल जो कंप्यूटर है उनके साइजेस बहुत कम हो गए, स्लिम हो गए हैं, साइज उनका कम हो गया। ठीक है, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो पहले से बेहतर है। तो कंप्यूटर हैव ऑल बट रिप्लेस्ड ओल्ड फैशन स्लाइड प्रोजेक्टर्स। पहले स्लाइड प्रोजेक्टर्स लगा करते थे। ठीक है, उसमें स्लाइड प्रोजेक्टर ये था कि रोशनी के जरिए से और मिरर और रोशनी के कम्बिनेशन के जरिए से वो क्या करते, प्रोजेक्शन लगाई जाती थी, उसकी प्रोजेक्टर स्लाइड्स तैयार की जाती थी बकायदा। अब वो काम खत्म हो गया। अब आप पावर पॉइंट के अंदर या इससे मिलते जुलते सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जिस वक्त चाहे मर्जी चेंज कर दें। उसमें पहले क्या होता था कि आप ने एक जो है ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर वो ड्रा करना होता था। उसको जब रोशनी के ऊपर रखते थे तो रोशनी उसका अक्स बनाती थी दीवार के ऊपर, तो वो स्लाइड प्रोजेक्टर्स कहलाते थे। तो वो अब वो चेंज हो चुका है काम। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 35 मिलीमीटर फोटोग्राफिक स्लाइड आर 8.5 by 11 inch overhead transparency, more and more people are using software to create colorful slides and show animated presentations. आपने अब देखा होगा कि पहले वो पेपर की तैयार करनी पड़ती थी, जो 35 मिलीमीटर फोटोग्राफिक स्लाइड होती थी, फिर वो 8.5 जो थी वो उसकी विड्थ होती थी और 11 इंच उसकी लंबाई होती थी। तो अब उसमें वो जो ओल्ड फैशन था वो सारा चेंज हो गया है। अभी नया फैशन है, वो क्या है कि आपने पावर पॉइंट और इससे मिलते जुलते सॉफ्टवेयर में अपनी जो है ना वो स्लाइड तैयार करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें कलरफुल स्लाइड्स होती है, एनिमेशंस होती हैं, इसमें आप वीडियो लगा सकते हैं, आप इसके अंदर ऑडियो लगा सकते हैं। लेकिन पहले वाले में सिर्फ क्या था, एक पिक्चर ही होती थी जो डिस्प्ले होती थी, और वो भी आप अपने हाथ से बना के तो ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर बनाते थे और उसको फिर रोशनी के जरिए दीवार के ऊपर या किसी वाइट पेपर के ऊपर शो करवाते होते थे। These images can be shown directly from the computer's disk. ये कंप्यूटर की डिस्क से डायरेक्टली डिस्प्ले होती है। On the PC screen are projected on a wall or large screen. इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर, बड़ी जो है वो वॉलपेपर के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। वो जो दीवार के ऊपर पेपर लगाते हैं व्हाइट कलर का, ठीक है, एक वॉलपेपर वो होते हैं जो आपकी स्क्रीन के बैकग्राउंड पे होते हैं। To get these presentation onto the big screen, data projectors are becoming increasingly common. अब डेटा प्रोजेक्टर इस्तेमाल होते हैं। ये डेटा प्रोजेक्टर है, जिस तरह हमारे पास लैब के अंदर एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पड़ा हुआ तो डेटे को प्रोजेक्ट करके सामने शो करता है।
Data projectors are also called digital light projectors and video projectors. इनको हम लाइट प्रोजेक्टर्स भी, डिजिटल प्रोजेक्टर्स लाइट प्रोजेक्टर्स भी बोलते हैं और वीडियो प्रोजेक्टर्स भी बोलते हैं। A data projectors plugs into one of the computer's port. इसको कंप्यूटर की पोर्ट के ऊपर लगाते हैं। कंप्यूटर पोर्ट से मुराद है जैसे आप यूएसबी लगाते हैं तो जिस जगह पे यूएसबी लगती है वो यूएसबी पोर्ट कहलाती है। तो इसी तरह प्रोजेक्टर्स लगाने के लिए भी एक पोर्ट होती है, ठीक है, वो उसमें लगाई जाती है। ठीक है, वो डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स होती हैं, पिंस वाली भी होती है, यूएसबी पोर्ट्स भी होती है और फिर एचडीएमआई पोर्ट भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की पोर्ट को सपोर्ट करता है। These small devices weigh only a few pounds and can display over 60 million colors. ये जो डेटा प्रोजेक्टर्स है ये 16 मिलियन कलर तक डिस्प्ले करते हैं एट हाई रेजोल्यूशन। मैनी प्रोजेक्टर्स कैन वर्क इन ईदर स्टिल वीडियो स्लाइड मोड और फुल एनिमेशन मोड। तो बहुत सारे प्रोजेक्टर्स हैं जो स्टिल वीडियो को भी सपोर्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं फुल वीडियो एनिमेशन को सपोर्ट करते हैं एंड कैन डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम अ वीसीआर और डीवीडी ड्राइव्स एज वेल एज फ्रॉम अ कंप्यूटर डिस्क। वो जो होते हैं वो वीसीआर जो है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर है या डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क उसके जरिए से भी जो करते हैं प्रोजेक्ट करके दीवार के ऊपर या आपके पेपर के ऊपर जो वॉल का पेपर होता है उसके ऊपर शो करते हैं और ये कंप्यूटर के साथ भी अटैच हो सकते हैं। तो ये डिजिटल जो लाइट प्रोजेक्टर्स है जिसको आप वीडियो प्रोजेक्टर्स भी बोलते हैं या जिनको आप डेटा प्रोजेक्टर्स भी बोलते हैं, ये वीसीआर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, डीवीडी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, डीवीडीज और स्पेशल किस्म की होती हैं, वो वीडियो कैसेट और उसके साथ अलहदा होते हैं। वीसीआर अलहदा था और डीवीडी डिस्प्ले अलहदा था। अब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में तो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग भी हो रही होती है साथ साथ। मोस्ट प्रोजेक्टर यूज एलसीडी, ज्यादा प्रोजेक्टर जो होते हैं एलसीडी टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट इमेजेस। फॉर दिस रीजन these devices are sometimes called LCD projectors. Like traditional light projectors, LCD projectors require the room to be darkened. इसके लिए फिर क्या होता है कि इसको डिस्प्ले करने के लिए कमरे के अंदर अंधेरे का होना जरूरी होता है क्योंकि वो रोशनी में ज्यादा डिस्प्ले उसका अच्छा नहीं आता। दे डिस्प्ले ब्लरी इमेजेस इन लेस देन ऑप्टिमल लाइटिंग कंडीशंस। जब लाइट ज्यादा होगी तो इसका इमेज ब्लर आएगा, जब लाइट कम होगी कमरे में अंधेरा ज्यादा होगा तो इसका इमेज भी वाज़िया होगा। तो ये ऐसे प्रोजेक्टर्स एलसीडी प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं। न्यू मॉडल्स आर यूज are they are using digital light processing DLP टेक्नोलॉजी। पहले वाली LCD टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसमें जरूरी है कि आपके कमरे के अंदर जो है अंधेरा होना जरूरी है, अंधेरा कम होगा रोशनी ज्यादा होगी तो आपके प्रोजेक्टर की जो क्या नाम लेते हैं डिस्प्ले है वो ब्लरी नजर आएगा। ठीक है, न्यू मॉडल्स यूज डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोजेक्ट ब्राइटर To project brighter, crisper images, DLP devices use a special microchips called digital micro mirror device, which actually use mirrors to control image display. अब ये जो DLP प्रोजेक्टर्स होते हैं डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के जरिए से, इसमें मिररिंग के जरिए से, माइक्रो मिररिंग के जरिए से क्या करता है इमेज को डिस्प्ले करवाया जाए। अनलाइक एलसीडी बेस्ड प्रोजेक्टर्स डीएलपी यूनिट्स कैन डिस्प्ले क्लियर इमेजेस इन नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस। जो डीएलपी वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं नॉर्मल भी उसके अंदर डिस्प्ले कर देते हैं। अब इसमें ये याद रखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डेटा प्रोजेक्टर। ठीक है, डेटा प्रोजेक्टर्स के फिर आपने डिफरेंट नाम लिखने हैं कि डिफरेंट इसको क्या क्या नाम देते हैं। फिर दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो यूज की जा रही है इसके अंदर। पहली टेक्नोलॉजी क्या है, एलसीडी टेक्नोलॉजी है। ये इसके प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं और इनको फुल डिस्प्ले करने के लिए, हाई रेजोल्यूशन को डिस्प्ले करने के लिए कमरे के अंदर अंधेरे का होना जरूरी है। जबकि जो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है इसमें प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि अंधेरे का होना जरूरी नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी देते हैं। तो जब आपने बाजार से ये
डेटा प्रोजेक्टर खरीदने जाना है तो आपने ये देखना है कि किसकी रेजोल्यूशन अच्छी है और कौन डीएलपी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है कि डीएलपी वाला लेना है या एलसीडी वाला लेना है। उसके बाद बेटा साउंड सिस्टम है। साउंड सिस्टम ये इस तरह होता है कि ये क्या नाम लेते हैं, स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, तो स्पीकर्स का काम क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा इस पे डिस्प्ले कर देता हूँ। इसमें ये होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारा माइक है, माइक का काम ये होता है कि वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये माइक का काम ये है। जबकि माइक जिस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है उसके अंदर एक साउंड कार्ड लगा होता है। तो जो साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड क्या करता है, हमारे एनालॉग सिग्नल में चेंज करते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स में। हैं। किसमें, डिजिटल डिजिटल सिग्नल। सिग्नल्स में। तो सबसे पहले हम जो बोल रहे होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। माइक का काम हमारे एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। और फिर जब वो माइक अटैच होता है साउंड कार्ड के साथ, साउंड कार्ड क्या करता है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये असल में क्या है कि कंप्यूटर इस फॉर्मेट को आसानी के साथ समझ लेता है। ठीक है, कंप्यूटर की जुबान भी क्या है, बाइनरी लैंग्वेज को वो समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो मशीन लैंग्वेज में या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये जो साउंड होती है जब डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है तो या तो वो कंप्यूटर यूजर जो है उसको चाहे तो सेव कर ले, चाहे तो वो उसको आउटपुट के तौर पर कहाँ पे भेज दे, स्पीकर के पास। तो जब स्पीकर से आवाज आनी है तो सबसे पहले स्टोरेज प्लेस से वो आवाज जो है साउंड कार्ड के पास जाएगी। तो साउंड कार्ड क्या करेगा, साउंड कार्ड के दो काम होते हैं कि उसने डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करना होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। और साउंड कार्ड के सामने जो है वो एक स्पीकर लगा होता है। स्पीकर का काम क्या होता है, उसका काम ये होता है उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट करना होता है, एनालॉग में। तो एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो ह्यूमन ईयर जो है वो आसानी के साथ उसको सुन सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है एनालॉग सिग्नल्स को सुनता है, जबकि जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को समझता है। तो साउंड कार्ड जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली असल में यहाँ पे जो चीज यूज हो रही है कि हमारा जो साउंड सिस्टम है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, साउंड कार्ड के साथ। किसके साथ कनेक्ट होता है, साउंड कार्ड के। तो साउंड कार्ड के पास जो आवाज होती है वो डिजिटल सिग्नल में पड़ी होती है, वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और स्पीकर जो होता है इसको किस में कन्वर्ट करता है, जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन्स जो है are now important input device and speakers and their associated technologies are key output systems। तो जो स्पीकर्स हैं या उससे जो मिलती जुलती जो दूसरी चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज है, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस है। टुडे नियरली एनी न्यू मल्टीमीडिया कैपेबल पीसी इंक्लूड्स अ कंप्लीट साउंड सिस्टम। आजकल जितने भी कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर एक मुकम्मल जो है साउंड सिस्टम लगा होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया केपेबल इंक्लूड्स ऑल कंप्लीट साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम में माइक भी आता है, साउंड सिस्टम के अंदर ये
सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उसमें वेरिएशंस भी होती है, आप अपनी आवाज को एडिट भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी लगा सकते हैं। ये पूरा एक साउंड सिस्टम, डिजिटल साउंड सिस्टम है, ठीक है। आप अपनी आवाज को जो है जो बड़ा अच्छा भी बयान कर सकते हैं, अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती है तो हायर विल बी दी फ्रीक्वेंसी, तो उसमें क्या होता है कि आपकी आवाज जो है वो फीमेल से मिलना जुलना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी आवाज जो है उसमें मर्दानापन आना शुरू हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का जो चक्कर है वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी की चेंज होने की वजह से आपकी आवाज पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो साउंड सिस्टम्स होते हैं, डिजिटल साउंड सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, वो इस डिजिटल सिस्टम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसमें साउंड कार्ड होता है एंड सीडी रोम एंड डीवीडी ड्राइव्स होती हैं। साउंड सिस्टम्स आर स्पेशली यूजफुल to people who use their computer to create or use multimedia products, watch videos or listen to music। ये उन लोगों के लिए होता है जो वीडियोस देखना चाहते हैं, म्यूजिक को सुनना चाहते हैं, ठीक है। या किसी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जैसे हम जूम के ऊपर लगे हुए हैं, तो हमें एक पूरा डिजिटल सिस्टम चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, माइक भी लगा होना चाहिए, और उसके अलावा क्या है, स्पीकर भी होने चाहिए, माइक की वेरिएशंस को भी चेंज कर सके, आवाज को भी चेंज कर सके। तो जितना ज्यादा फीचर्स होंगे उतना ज्यादा डिजिटल साउंड सिस्टम बेहतर होगा। The only difference that is they are usually smaller and may contain their own amplifiers। इनके अंदर अपने एम्पलीफायर्स क्या होते हैं कि जो हमारी आवाज की टेनुएशन को बेहतर करते हैं और उसको जो एम्पलीफाई करते हैं यानी ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये एम्पलीफायर्स होते हैं जो उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर। अदरवाइज दे डोंट डू द सेम थिंग एनी स्पीकर डज। दे ट्रांसफर a constantly changing electric current to a magnetic। वो इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैग्नेटिक के, विच पुशेस टू स्पीकर कोन, वो जो स्पीकर कोन के पीछे चली जाती है, बैक एंड फोर्थ द मूविंग स्पीकर कौन क्रिएट प्रेशर्स वाइब्रेशंस एयर इन द वर्ल्ड साउंड। तो वो क्या करते हैं, वो जो कोन है वो प्रेशर को, साउंड को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें आवाज आती है। जैसे हमारी जो आवाज प्रोड्यूस होती है, तो इसके पीछे भी एक वाइब्रेटिंग हमारा ऑर्गन है, वो वाइब्रेट करता है, हवा के प्रेशर को पुश करता है, जिसकी वजह से हवा को प्रेशर देता है और हमारी आवाज जो है ना वो आप तक पहुंचती है। फिर साउंड कार्ड क्या चीज है, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साउंड सिस्टम इज द सर साउंड कार्ड। सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, साउंड सिस्टम का जो है वो साउंड कार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड। अ कंप्यूटर साउंड कार्ड इज अ सर्किट बोर्ड, ये एक सर्किट बोर्ड होता है, कन्वर्ट साउंड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म। वो क्या करता है, एनालॉग से किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में। यानी एनालॉग तो स्पीकर में जाता है ना, माइक के अंदर, माइक से फिर आगे। जी अब्दुल वासिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अब्दुल वासिफ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हमें सर बता रहे हैं सर पीछे उसका सारा मैकेनिज्म भी बता रहे हैं कि बेसिकली वो वर्क किस तरह करता है। जब पेपर में सवाल आएगा हम बस सिर्फ उस डिवाइस का इंट्रोडक्शन देंगे या उसकी जो है पीछे बैक एंड में जो देखिए प्रोसेस हो रहा है वो भी बताएंगे? क्वेश्चन किसी भी तरह का भी पूछा, मैं इसलिए थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ ताकि जो है वो आप लिखने में आपको आसानी हो। और उर्दू कम्युनिकेशन इसलिए करता हूँ ताकि आपके जहन में उसकी लॉजिक बैठ जाए। बाद में आपने उसको इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो आपने फिर अपने अल्फाज में उसको इंग्लिश में जाके लिखना है, ठीक है। हमारे जो बच्चे हैं यस ना, सर। वो चूंकि आप इंग्लिश बीएस इंग्लिश कर रहे हैं ना, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको थोड़ा सा लॉजिकली इसको बता दूं, उर्दू में बता दूं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो इसकी जो की टर्म्स होती हैं वो, उसके मीनिंग्स और ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ, और ये आपको बुक से बाहर से हट के भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो आपको, यार ये लाइंस ना लगाओ यार, ये लाइन। देखिए यूट्यूब से आप सर्च करेंगे कि साउंड कार्ड कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो
आप इस बच्चे की बात सुनते हैं। ये इसको मैंने ज्वाइन भी किया हुआ है, ये बड़ी अच्छी कंडेंसर माइक्रोफोन खरीदने जा रहे होंगे या फिर खरीद चुके होंगे और उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमको आवाज इतनी कम क्यों सुनाई दे रही। ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होती है, हर किसी भी चीज को दिखाने के लिए। सिमिलरली किसी भी चीज को साउंड करने के लिए उस कंप्यूटर को एक साउंड प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होती है। मोर स्पेसिफिकली एक डीएसी यूनिट यानी डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्टर की इस चिप की जरूरत होती है। अब नॉर्मली जितने भी मदरबोर्ड आते हैं, आप सोचते होंगे इसमें तो हमने कभी साउंड कार्ड लगाया नहीं है, अगर आपके घर में कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। पर दोस्तों बात यह है कि आज जितने भी सारे मदरबोर्ड आ रहे हैं, सब में इंटीग्रेटेड चिप सोल्डर्ड होती है। ठीक है, वो चिप आपके मदरबोर्ड में सोल्डर होती है, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। इनफैक्ट जिस अपने पोर्ट में आप हेडफोन जैक लगाते हैं 3.5 mm जैक, वो डायरेक्ट आपके साउंड कार्ड से ही कनेक्टेड होता है। तो ये होता है एक आपका इंटरनल इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड। ये काम कैसे करता है, इसके काम करने के तरीके को जानने के लिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली माइक कैसे काम करता है और स्पीकर कैसे काम करता है। दोस्तों माइक जो होता है, आपने सबने एक माइक हमेशा कभी ना कभी देखा होगा, तो माइक में जो है एक डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम में लगी होती है कॉइल। अब ये देखिए यहाँ पे आपने साउंड आपकी प्रोड्यूस हो रही है, साउंड इसमें डायफ्राम के अंदर आएगा, इसमें ये कॉइल लगी है। कॉइल जब साउंड इसके ऊपर लगती है तो ये कम या ज्यादा होती है, ठीक है। और इसमें फिर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से वो सिग्नल जनरेट होते हैं। तो हमारी साउंड एनालॉग होती है और उसको किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। कॉइल के पीछे होता है मैग्नेट। जब भी आप माइक में कुछ बोलते हैं तो वो डायाफ्राम वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करती है उसके साथ लगी हुई कॉइल। पीछे मैग्नेट फिक्स है, यानी बेसिकली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल वाइब्रेट कर रही है और फिजिक्स ये कहती है कि ऐसी कॉइल में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे। डिपेंडिंग ऑन कितने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे, कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे, वो डिपेंड करेगा कि वो वाइब्रेट कैसे हो रही है। अब जो भी चीज आप कॉइल में बोलते हैं, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी सिमिलर इंटेंसिटी से वो डायाफ्राम वाइब्रेट करता है और सिमिलर फ्रीक्वेंसी सिमिलर इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं आपके कंप्यूटर में, आपके अगर आपका माइक 3.5 mm जैक से कनेक्टेड है तो, और वो कंप्यूटर के अंदर एक एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक यूनिट होता है जो उन सिग्नल्स को ले। ये जो इसने बताया ना एडीसी, ये एडीसी क्या है, असल में वो कन्वर्टर है जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स को, एनालॉग जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसको वो साउंड कार्ड में। एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक यूनिट होता है जो उन सिग्नल्स को लेके डिजिटल 0101 में कन्वर्ट करके अपने अंदर, पहले तो अगर आपको सेव करना है तो आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा कंप्यूटर बाइनरी कंप्यूटर होता है, बाइनरी टेक्नोलॉजी भी काम करता है और वो आपकी आवाज को, आपकी आवाज जैसे यानी आपकी आवाज एनालॉग होती है तो आपकी आवाज के फॉर्म में सेव नहीं कर सकता है, तो वो उसको डिजिटल फॉर्म में सेव करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पीकर कैसे काम करता है। तो स्पीकर दोस्तों ऐसे काम करता है कि स्पीकर में जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं सिमिलर तरीके से। जी, ये आपने इस तरह वीडियोस बेटा देखनी है जी अब्दुल वासे। यस सर। जी बताइए सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पेपर में साउंड कार्ड के ऊपर आ गया, प्रिंटर के ऊपर आ गया, हम बैक एंड में इनकी वर्किंग भी उनको बताएंगे या बस सिर्फ बता देंगे ये बताया था कि जब आप पेपर हल करने बैठे तो आपने पेपर का टोटल ड्यूरेशन देखना कितना है, ठीक है। आपका 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है और आपके पास 180 मिनट है। 3 घंटे का पेपर है ना, 180 मिनट होंगे ना। यस सर। इसका मतलब है आप एक नंबर को 1.8 सेकंड देंगे, 1.8 मिनट देंगे। बिल्कुल सर। अगर वो 10 नंबर का है क्वेश्चन तो आप उसको मैक्सिमम 18 मिनट दें। तो आपने 18 मिनट में जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं आप लिख दें उसमें, इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये आपने पेपर को इस तरह करना। इसी तरह हेडफोन्स है और हेडसेट्स है,
हेडफोन्स क्या होते हैं और हेडसेट्स क्या होते हैं? हेडफोन्स इंक्लूड द पेयर ऑफ स्पीकर्स, इसमें स्पीकर के पेयर होते हैं विच आर अट्रैक्टेड एडजेसेंट एबल स्ट्रैप दैट कैन कस्टम टू वेयर्स हेड। तो ये आपके हेडफोन्स जो होते हैं ना, आपके एडजस्टेबल होते हैं, एक दरमियान में स्ट्रिप लगी होती है जो फ्लेक्सिबल होती है और आपके कानों तक लग जाती है। टुडे वी कैन even inexpensive headphones such as those that portable CD players have reasonably high quality speakers, are lightweight and are comfortable to wear. Near any set of standard headphones can be plugged into the output jack of a computer or sound card. उसके sound card में भी लगाया जा सकते हैं as long as they have mini stereo plug. For headphones equipped with large plugs, adapters are available. जो बड़े-बड़े adapter भी उसके साथ available है। अब ये देखें कि इसमें स्पीकर की वर्किंग कैसे है। स्पीकर में साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैग्नेट की वजह से इसकी ये जो कोन है, ये जो कोन नजर आ रही होती है, ये अप एंड डाउन होती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, जिसकी वजह से हवा के प्रेशर को ये जब करती है तो हवा के प्रेशर की वजह से क्या है, एनालॉग सिग्नल्स क्रिएट होते हैं जो हमारे कानों तक आते हैं। ठीक है, तो ये साउंड कार्ड जो है, ये इस तरह का साउंड कार्ड होता है जो जिसमें ये यहाँ पे इसके हेडफोन्स वगैरह लगते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले भी लग सकता है और भी डिफरेंट इसके अंदर है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए आपका इनपुट जो है माइक भी इस पे लगता है, स्पीकर्स के लिए भी यहाँ पे लगते हैं। तो ये स्पीकर की जो आउटपुट लगाने के लिए यहाँ पे जो प्लग लगता है वो डिफरेंट का होता है, जैसे यूएसबी भी लग सकती है, आपने डेटा ट्रांसफर करना है तो आप इसके साथ क्या नाम लेते हैं, सीडी भी एंटर कर सकते हैं। तो डिफरेंट है, इसके ऊपर पोर्ट्स बनी होती हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी डिफरेंट पोर्ट है, तो कुछ पोर्ट्स इनपुट के लिए होती हैं, साउंड इनपुट के लिए, और कुछ साउंड को आउटपुट के लिए होती है। इसके बाद साउंड कार्ड जो है एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम माइक्रोफोन in the form of analog waves. You can think analog signals as fluctuations in the intensity of electrical current. तो जैसे जैसे आप बोलते हैं माइक के अंदर, तो उसके अंदर लगा जो डायाफ्राम होता है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर जब वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो जिस इंटेंसिटी के साथ आप बोलते हैं उसी इंटेंसिटी के साथ वो डायाफ्राम जो करता है वो मूव करता है। जब वो मूव करता है तो उसी तरह सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और साउंड कार्ड उन सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और आपकी आवाज कंप्यूटर में सेव हो जाती है। और जब चाहे आप उस आवाज को सुन सकते हैं, किसके जरिए से, साउंड कार्ड के जरिए से ही उसके साथ आप स्पीकर लगाएंगे और उसको उसकी आपके जो डिजिटल वॉइस है जो आपकी सेव हो चुकी है उसको प्ले करने के लिए साउंड प्लेयर होते हैं। ठीक है, जिस तरह वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए वीडियो प्लेयर्स होते हैं, जैसे MP4 को करने के लिए आप VLC यूज करते हैं। ठीक है, विंडो मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, तो वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए होता है। इसी तरह साउंड को उसके आउटपुट लेने के लिए साउंड प्लेयर्स होते हैं जो साउंड को प्ले करते हैं। तो हमारी साउंड कार्ड उनको फिर सपोर्ट करता है। ये सामने मसलन कि ये आपके सामने एक क्लिप है, ये एक क्लिप एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वो क्या करता है हमारी साउंड को वो डिस्प्ले करवाता है, और किसके जरिए से, स्पीकर के जरिए से। तो यहाँ पे आप इसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी आवाज एक सेव्ड साउंड के अंदर आप अपनी आवाज भी सेव कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। तो डिफरेंट ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और अपनी साउंड के अंदर कोई बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा सकते हैं, बैकग्राउंड पे किसी और चीज की आवाज लगा सकते हैं, या अपनी आवाज को जो श्रिल आवाज है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडसेट क्या है, इंक्लूड 1 or 2 स्पीकर्स एंड अ माइक्रोफोन। हेडसेट क्या होता है, वो भी इसी तरह हेडफोन्स की तरह का ही होता है, ऑल माउंटेड टू एन एडजस्टेबल हेड स्ट्रैप। द हेडर्स माइक्रोफोन्स प्लग इनटू अ साउंड कार्ड्स माइक्रोफोन इनपुट एंड स्पीकर कनेक्टेड टू द साउंड कार्ड टू द स्पीकर जैक। Headsets replaces both remote microphones and speakers and are useful for speech recognition applications or when using the computer to talk. तो बेटा इसमें आपने ये डिफरेंस देखा है कि हेडसेट का और हेडफोन्स का। देखिए हेडफोन्स का मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये हेडफोन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ स्पीकर्स, इसमें सिर्फ क्या है, पेयर ऑफ स्पीकर्स है।
जबकि हेडसेट्स के अंदर क्या है, स्पीकर भी है, माइक भी है। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद ये आपके कुछ रिव्यू क्वेश्चंस है, ये आपने इसमें से ढूंढ के ना, वो व्हाट इज डॉट पेज, हाउ शुड यू पोजीशन योर मॉनिटरिंग इफ यू वांट टू अवॉइड आई स्ट्रेन। ठीक है, हाउ डज डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वर्क, डीएलपी जो भी उसमें पढ़ा है। व्हाट इज अ पिक्सल, एक्सप्लेन। व्हाट इज एलसीडी, एक्सप्लेन द टर्म सब लर्निंग। व्हाट इज वी रैम, वी रैम क्या चीज है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इसमें से मैं इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा बिल्कुल उसके करीब जाके। ठीक है, तो आपने ये करना है कि इसको एक दफा रिवाइज करना है, और अगर भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे। दो बच्चों ने अपने रेज हैंड किए हैं, हैंड रेज किए, किस किस ने हैंड रेज किए हैं? जी, कोई क्वेश्चन बेटा? सर मिड टर्म में कितने चैप्टर आ रहे हैं? मिड टर्म में कितने चैप्टर है, जितना हम मिड टर्म तक पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम पढ़ना है, कोर्स बहुत ज्यादा है। और मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस मिड टर्म के बाद लूंगा, जितना भी मिड टर्म तक पढ़ेंगे ना तो वो आ जाएगा। लास्ट डे तक जितना हम पढ़ चुके होंगे उतने उतने उसमें से आएगा। सर मिड टर्म का पेपर आप खुद बनाए? ये बना बनाया भी आता है। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहते हैं या किसी और कॉलेज वालों को कहते हैं, क्योंकि हम पेपर जो है ना हम खुद सेट नहीं कर सकते, बड़ी क्लासेस है ना। यस सर। हाँ, तो वो हमने उनको बताना होता है, हमने सिर्फ ये बताना है कि हमने इतना पढ़ा है, उसी में से वो पेपर सेट करके दे देते हैं फिर हमें। सर लेकिन डिपार्टमेंट तो आपका ही होगा ना, मतलब कॉलेज का डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट है, वो पेपर सेट डिपेंड करेगा करता है ना कि आप तैयब साहब से पूछेंगे ना कि सर हमारा पेपर कौन बनाएगा, मुझे कहेंगे तो मैं बना दूंगा। यस सर। हम्म, सर 4 से मिड सर स्टार्ट हो हाँ, आप इस सर तरह पिछले से। जी जी, पिछले सेमेस्टर में तो सर ने ही बनाया था, जो सर सब्जेक्ट होता है जिसका। चले मैं तो पूछ लूंगा, अगर मुझे कहेंगे तो मैं बना दूंगा। ठीक अच्छा, है मैं सर। मीटिंग को एंड करने लगा हूँ, दोबारा फिर मीटिंग ऑन करते हैं, आप इसको रिवाइज करें। ठीक है, तो 12 बजे तक हमारी क्लास है, तो 12 बजे तक मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँ। मैं दोबारा मीटिंग ऑन करता हूँ क्योंकि अभी इसका 1 मिनट रह गया। ठीक है, फिर ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ओके बेटा। यस सर।